और आपके पिताजी माताजी सबका नाम सेम होना चाहिए जैसा आपका सीयूईटी एडमिट कार्ड पे है और जैसा आपका क्लास 10 और क्लास 12 के सर्टिफिकेट पर मार्च 2022 के बाद ही बना होना चाहिए। तभी आपका फॉर्मेट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एससी एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी सर्टिफिकेट। तो ये आपका जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है पूरा का पूरा, इसी में आपको फिल करके आपकी जो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं अभिनव सिंह राजपूत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यार से छोटे से इंफॉर्मेशनल चैनल परीक्षा इन्फो पर। तो आइए आज की वीडियो का टॉपिक क्या रहने वाला है उस विषय में बात करते हैं और जल्दी से बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स द इन्फो बिगिन। हेलो सीयूईटी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि हम लोग ने आज जो वीडियो अपलोड की है उसमें बता दिया था कि आप लोग को सीयूईटी यूजी 2022 की काउंसलिंग प्रोसेस के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो उसी के बारे में हम थोड़ा और विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करेंगे कि आपका जो डीयू है, स्पेसिफिक डीयू की बात होगी यहाँ पे और किसी यूनिवर्सिटी की बात नहीं होगी। डीयू में जो सर्टिफिकेट्स हैं वो कौन से आपके फॉर्मेट में लगेंगे, उनका फॉर्मेट क्या होगा। यानी आपका जैसे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है या आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, एसटी एससी सर्टिफिकेट है, ये सारे सर्टिफिकेट का फॉर्मेट मैं आज आपको पीडीएफ के रूप में दूंगा और आपको समझा के यहाँ से भेजूंगा कि आपको कैसे कैसे क्या करना है उस फॉर्मेट का। और ये भी मैं आपको आज बताऊँगा कि जो सर्टिफिकेट आपके मांगे गए हैं उनकी जो वैलिडिटी होगी कब तक की होगी। यानी आपने जो बनवाया है अपना सर्टिफिकेट, उस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कब तक होगी, मतलब कब तक का बना सर्टिफिकेट आपका यूज़ किया जाएगा डीयू के एडमिशन प्रोसेस में। और मैं ये भी बताऊंगा कि आपकी जो 10th-12th की मार्कशीट है उसका क्या यूज़ डीयू करेगी अपने एडमिशन प्रोसेस में, क्या वो उसमें से देखेंगे जानेंगे और क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गो स्क्रीन। तो हम लोग आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर और अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं ये जो डीयू का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पब्लिक नोटिस, जो कि इन्होंने 18 अगस्त को रिलीज़ कर दी थी। इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ और अब दोबारा आपको न्यू लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो डीयू ने अपनी 18 अगस्त को रिलीज़ की थी उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँ, क्योंकि बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे डीयू में एडमिशन लेने के लिए CSAS पोर्टल के थ्रू। तो आइए जान लेते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे और उनकी जो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होगी वो कब तक होगी, और ये भी जान लेंगे कि क्लास 10 और 12th का सर्टिफिकेट जो लगेगा उनकी क्या यहाँ पर यूज़ होगी। तो आइए जानना शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विल सून लॉन्च इट्स एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर एडमिशंस टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। कैंडिडेट्स desirous of applying to the University of Delhi must ensure the following certificates or documents as applicable are in a ready format by August 31, 2022। तो यहाँ पे ये जब नोटिस आई थी तब तक था, अब तो 31 अगस्त निकल चुका है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। आपके डॉक्यूमेंट्स बन गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं बने हैं तो बनवा लीजिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। वैसे ही बहुत देर हो चुकी है, तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है पॉइंट नंबर 1, क्लास 10 सर्टिफिकेट इन द नेम ऑफ कैंडिडेट इंडिकेटिंग डेट ऑफ बर्थ एंड पेरेंट्स नेम। यानी यहाँ पे लिखा है कि आप लोग का जो क्लास 10 का सर्टिफिकेट है उससे आपका नेम जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में या एडमिट कार्ड में मेंशन किया हुआ है सीयूईटी के, और आपके जो मार्कशीट का नेम है और आपके फादर का जो मार्कशीट का नेम है, और मतलब आपके मार्कशीट पे जो आपके फादर का नेम मेंशन है और आपके एडमिट कार्ड जो सीयूईटी में आपने फिल किया था उस पर मेंशन है, वो एज़ इट इज़ सेम होना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ है जो आपकी चेक की जाएगी आपके क्लास 10 की मार्कशीट पे। और सेम कुछ यहाँ पे भी देखा जाएगा आपके क्लास 12 सर्टिफिकेट में। क्लास 12 सर्टिफिकेट में भी यही देखा जाएगा कि आपका जो नाम है वो सेम होना चाहिए और आपके पिताजी माताजी सबका नाम सेम होना चाहिए जैसा आपका सीयूईटी एडमिट कार्ड पे है और जैसा आपका क्लास 10 और क्लास 12 के सर्टिफिकेट पर है। इसके आगे देख लेते हैं थर्ड पॉइंट में लिखा है SC ST OBC NCL EWS माइनॉरिटी CW KM PWBD सर्टिफिकेट इन द नेम ऑफ दिस कैंडिडेट ड्यूली इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। यहाँ पे लिखा है कि एक ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए जो कि उसे बनाती हो, उसी से आपको बनवाना है। कोई भी आपका फर्जी वाला काम यहाँ पे नहीं होना चाहिए, एक ओरिजिनल बनी होनी चाहिए, ठीक है। और आपका ये जो भी है SC ST सबका आपको कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट अभी मैं नीचे दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा और आपको मैं इसमें भी दिखा दूँगा कि
कैसा फॉर्मेट है, आपको कैसे कैसे बनवाना है, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बता देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए पॉइंट नंबर 4 को समझ लेते हैं कि क्या कुछ लिखा है यहाँ पर। पॉइंट नंबर 4 में लिखा है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इन द नेम ऑफ द कैंडिडेट duly issued by the competent authority. The caste should be in the OBC central list issued by income certificate must be issued by after March 31, 2022। तो देखिए मैं जो आपको कह रहा था वही चीज़ है। 31 मार्च 2022 के बाद आपने अगर इशू किया है अपना सर्टिफिकेट बनवाने के लिए तो आपका वो वैलिड होगा। अगर आपने 31 मार्च से पहले इशू किया हुआ है तो वो आपका वैलिड नहीं होगा। इसलिए आप अपना जो सर्टिफिकेट बनवाएंगे वो 31 मार्च के बाद ही बना होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। EWS सर्टिफिकेट इन द नेम ऑफ द कैंडिडेट इशूड फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सर्टिफाइंग द कैंडिडेट कैन क्लेम रिजर्वेशन अंडर दिस कैटेगरी। द सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड आफ्टर 31 मार्च 2022। इसमें भी यही है कि आपका जो EWS सर्टिफिकेट है उसका फॉर्मेट भी आपको नीचे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, और जो आपका ये भी है वो भी 31 मार्च 2022 के बाद ही बना होना चाहिए, तभी आपका वैलिड होगा। आइए पॉइंट नंबर 6 पढ़ लेते हैं। यहाँ पे सारे सर्टिफिकेट आपका सिख माइनॉरिटी सर्टिफिकेट है, ये भी आपका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो कि आपकी दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी PSTMC है उससे सर्टिफाइड होना चाहिए, तभी आपका जो है वो एकदम वैलिड होगा। इसमें कोई वो नहीं है कि आपका कब का वैलिड है, इसमें कोई डेट नहीं है, आपका कभी का भी बनाओ उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। क्रिश्चियन माइनॉरिटी कैटेगरी बैप्टिज्म सर्टिफिकेट एंड और चर्च मेंबरशिप सर्टिफिकेट एज पर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज। रिक्वायरमेंट होगी क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज में, वैसा आपको चर्च मेंबरशिप सर्टिफिकेट या फिर आपका बैप्टिज्म सर्टिफिकेट बनवाना होगा। आप लोगों ने बनवा लिया होगा, इन दोनों को बनवा लीजिएगा, जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसा आपका वहाँ पे यूज़ कर लिया जाएगा, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आइए पॉइंट नंबर 8 पे पहुँचते हैं। पॉइंट नंबर 8 में लिखा है चिल्ड्रन या विडोज़ of personnel of the armed forces degree educational concession certificate ECC certificate in the name of the candidate is the in the prescribed format where in the priority is clearly mentioned। तो यहाँ पे लिखा है कि आपका जो जैसे जिनके माता पिता आर्म्ड फोर्सेज में हों तो उनकी माँ विडो हों, उनके जैसे आपके पिता ना हों तो आपकी माँ विडो हों, और आपका जो एजुकेशनल कंसेशन सर्टिफिकेट है वो बना होना चाहिए। उसके भी आपका नाम जो है एज इट इज़ सेम होना चाहिए, आपके फादर का नाम एज इट इज़ सेम होना चाहिए, आपके मदर का नाम एज इट इज़ सेम होना चाहिए, जैसा आपकी CUET एडमिट कार्ड पे मेंशन किया है आपने। आइए पॉइंट नंबर 9 पे पहुँचते हैं। पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इन द नेम ऑफ द कैंडिडेट इशूड बाई recognized गवर्नमेंट हॉस्पिटल बियरिंग ड्यूली अटेस्टेड फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट। यानी कि आपका जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो भी आपका किसी जो ऑथराइज्ड हॉस्पिटल हो उससे एकदम वैलिड होना चाहिए। कोई भी यहाँ पे फर्जीवाड़ा साफ सीधी बात नहीं होना चाहिए, और आपका जो फोटोग्राफ है उस पर लगा होना चाहिए एकदम सेम जैसा आपने लगवाया था आपके CUET एडमिट कार्ड से। सेम ना हो तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पर होने आप भी चाहिए उसको। ठीक है, आगे देखते हैं। सुपर न्यूमररी कोटास सच एज एक्स्ट्रा एक्टिविटीज sports any other relevant certificates should be in the name of the candidate। ये भी आपका जो कैंडिडेट का नेम है वो सेम होना चाहिए एज इट इज़, जैसा कि आपने एडमिट कार्ड के CUET के डाला है वैसा ही सेम होना चाहिए। आप अगर स्पोर्ट्स खेलते हो और भी कोई को करिकुलर एक्टिविटीज़ करते हो तो आप अपना सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, आपको कुछ रियायत मिल सकती है, कुछ कंसेशन मिल सकता है। तो आइए आगे पढ़ लेते हैं कि क्या कुछ लिखा है। द नेम ऑफ द कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन मस्ट मैच द कैंडिडेट नेम as it appears on their corresponding school board qualifying certificate and in the CUET UG 2022। Similarly, the parents' names must also match in the certificates। यहाँ पे मोटे मोटे शब्दों में लिख दिया है, और शुरू से मैं आपको यही बात बता रहा हूँ कि आप जो है आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपकी माता का नाम, सबका नाम सेम होना चाहिए। चाहे आपका 10th का सर्टिफिकेट हो, चाहे आपका कोई भी सर्टिफिकेट हो, सब पे आपका सब कुछ सेम होना चाहिए, जैसा कि आपने CUET के एडमिट कार्ड पर डाला है। बाकी और कोई बात मुझे आपसे नहीं कहनी है। आगे पढ़ लेते हैं क्या कुछ लिखा है। नो अंडरटेकिंग ऑन बिहाफ ऑफ incomplete, invalid, non-availability of the document certificate will be accepted at the time of applying। यहाँ पे लिखा है कि अगर आपके पास इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट है, या फिर आपके पास इनवैलिड डॉक्यूमेंट है, या फिर आपके पास डॉक्यूमेंट है ही नहीं,
या फिर आपका कोई भी सर्टिफिकेट नहीं बनाऊंगा तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ, बार बार वीडियो आपको डाल के बताया जा रहा है कि आप ये डॉक्यूमेंट बनवा लें। यहाँ तक कि आपको पूरा फॉर्मेट भी मैं आपको अभी दे देने वाला हूँ, PDF में भी दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा और यहाँ पे बताऊंगा भी। तो आइए चलते हैं आपको हम अपना डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट बताने, सर्टिफिकेट का फॉर्मेट बताने। आइए देख लेते हैं। ये देखिए, ये आ गया आपका प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट SC एंड शेड्यूल्ड ट्राइब ST सर्टिफिकेट। तो ये आपका जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है पूरा का पूरा, इसी में आपको फिल करके आपकी जो वो होगी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वहाँ पे आपको इसे सबमिट करना होगा। फिर वो आपको बना के दे देंगे। कुछ सिग्नेचर लगते हैं, वो आप अदर वीडियोस देख सकते हैं कि आपको कैसे बनवाना है। वो मेरा काम नहीं है, मेरा काम बताना था कि क्या क्या लगेगा। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि कैसे बनवाना है, आपको तुरंत उसकी वीडियोस मिल जाएंगी। आइए देख लेते हैं आगे कि कौन कौन से सर्टिफिकेट यहाँ पे दिए हुए हैं और फिर जल्दी से वीडियो को कंक्लूड करते हैं। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ OBC NCL सर्टिफिकेट, यहाँ पे इसका भी फॉर्मेट दे दिया है, आप लोग देख सकते हैं। और अपना इसे फिल करके प्रिंट करा के आप फिल कर सकते हैं और फिर करके आप इसे सबमिट कर सकते हैं आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पे। वहाँ पे वो लोग आपको बना के दे देंगे। इसकी वीडियो आप देख सकते हैं यूट्यूब पर सर्च करके, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है। अगेन, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस यानी कि EWS सर्टिफिकेट, इसका भी फॉर्मेट मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सारे फॉर्मेट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। आइए और देख लेते हैं कि कौन कौन से सर्टिफिकेट यहाँ पर दिए हुए हैं। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ एजुकेशनल कंसेशन सर्टिफिकेट ECC सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे फॉर्मेट दे दिया गया है। आपको कोई भी परेशानी झेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और देख लेते हैं कौन कौन से सर्टिफिकेट हैं। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज सर्टिफिकेट, उसका भी फॉर्मेट आपको दे दिया गया है। कोई भी परेशानी की बात यहाँ पर नहीं है, बस इतना ही था। तो आपका जो सारा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्वेरीज था वो मैंने आपका सॉल्व कर दिया गया है। एक क्वेरी और सॉल्व कर देता हूँ कि आप अगर गैप ईयर में हैं, आपको कोई भी एफिडेविट या कुछ भी बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका एडमिशन ऐसे ही हो जाएगा। हो सकता है एफिडेविट बनवाने की जरूरत पड़े, तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा, वो तुरंत बन जाता है। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, जिंदाबाद रहिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे हमें सपोर्ट मिलता है और वीडियोज़ बनाने की हिम्मत होती है। तब तक के लिए जय हिंद। Don't forget to subscribe our channel, because when you subscribe you will get all our videos notification and video on your YouTube screen, and you can watch them easily. Like as well and share to your friends, relatives, etc. for their information, and keep learning by our videos. Keep supporting and keep exploring and keep learning and keep information taking. So thank you. Have a nice day.